बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आपको अंदाज़ा तो है कि बारिश हुई है कल इस्लामाबाद में, और बारिश का मतलब यही है कि इस मौसम में, जबकि अभी गर्मी भी इतनी शिद्दत पे नहीं है, सर्दी ने अभी अभी हमें खैराबाद कहा है और बाहर का खुशगवार मौसम चल रहा है, तो इसमें मौसम और भी कितना ज़्यादा खुशगवार और ख़ूबसूरत जो है वो हो गया होगा और है, इसलिए कि उसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ जो है बहुत खूबसूरत है। ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर है, मौसम जो है उसी वक्त इंसान को इंस्पायर करता है जब वो अंदर से चीज़ों को एंजॉय करने के काबिल होता है, उनको महसूस करने की सलाहियत रखता है, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। और ये उस वक्त होता है जब हम खुश होते हैं, और खुश होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर चलने वाली बहुत सारी ऐसी कैफियत जो कि परेशान कुन होती हैं, जो कि इतनी अच्छी नहीं होती, उन पर काबू पाना सीखें। और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा वक्त देना, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो कि हमें लग रही होती हैं कि अभी अभी फ़ौरी तौर पर या अभी इसी वक्त इसका कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, अपनी इस जबिलत के ऊपर, अपनी इस रवैये के ऊपर किसी तरह से अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर उसके नतीजे में ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाती है। बहुत दफ़ा मैंने आपको ये असूल जो है वो सुनाया है, लेकिन हर दफ़ा मुझे दोबारा से बताने को दिल चाहता है जब बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, और अपने आप को भी दोबारा से सुनाने को, बताने को इनफैक्ट दिल करता है, जब ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर खुद भी अंदाज़ा होता है कि हमने फिर वही गलती की है जो कि पहले की थी, कि बहुत जल्दबाजी में, बहुत उजलत में और बहुत फ़ौरी तौर पर चीज़ों का हल निकालने की कोशिश में उनको और भी ज़्यादा ख़राब कर लिया। वो है रूल 10-10-10 का ना, कि जब भी हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसा मामला दरपेश हो और हमें लगे कि जनाब बहुत मुश्किल है, ये तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता, तो देखना ये है कि अब से 10 मिनट बाद कितना अहम होगा हमारे लिए वाक़या, 10 महीने बाद कितना अहम होगा, 10 साल के बाद कितना अहम होगा, और अगर 10 साल के बाद या 10 हफ्तों के बाद या 10 मिनट के बाद या 10 घंटों के बाद वो हमारे लिए अहम नहीं है, तो अब भी क्यों हमारी जान पे बनी हुई है, अब भी क्यों हम इसके लिए इतनी मुश्किल में गिरफ्तार हैं। वो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सी लाइन, दिस टू शल पास। सो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, भले वो बुरे हालात हों, भले वो अच्छा वक्त हो, भले वो खूबसूरत सा मौसम हो, ठहरता नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो चला जाता है। सो जो वक्त मैसर है और वो अच्छा है, और उसमें जो है मौसम भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, तो उसको एंजॉय कर लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना लें, और जो अच्छा नहीं है उसको इस सूरत हाल के साथ बर्दाश्त कर लें और कबूल कर लें कि ये भी गुजर ही जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मुताबिक मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत होती है। सो अल्लाह करे कि हम इस मौसम को और इसकी खूबसूरतियों को और अपनी ज़िंदगी और उसकी खूबसूरतियों को एंजॉय कर सकें। और इसी हवाले से आज हमने जो सेशन रखा है उसमें बातें हैं कुछ बालों के हवाले से। बाल जो हैं वो बड़े अहम होते हैं, जैसे आज बड़ी जल्दी जल्दी में मैंने बाल बनाए तो मुश्किल से बनी हुई है। सो बाल अगर नहीं इंसान के हों अच्छे, तो हमें लगता है कि फिर शख्सियत में कोई कमी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि गड़बड़ है हमारी एतमाद में, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर के लंबे बाल, पुरकशिश जब हैं, शख्सियत का राज वगैरह वगैरह बनते हैं, तो फिर यहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों को अहमियत दें और इन पे फोकस करें। सो आज हम आपको बताएंगे उसके बारे में हर तरह की टिप्स कि किस तरह से हम अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, उनको सफ़ेद होने से बचा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस हर तरह की टिप्स जो हैं हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर शुमाइला खान जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फैसल जो कि हर्बलिस्ट हैं, और डॉक्टर हुमायूं जो कि हमें मिलेंगे आज, और वो हमसे शेयर करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से कुछ टिप्स कि क्या टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके साथ अगर बाल नहीं है तो हम बालों को दोबारा से ला सकते हैं वापस, और उनको दोबारा से अपनी शख्सियत को खूबसूरत बना सकते हैं। रॉयली ब्यूटी सैलून से आयशा हमें मिलेंगी, और आयशा हमें बताएंगी 2-3 ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हेयर स्टाइल्स जो कि आजकल बहुत इन है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की ब्रेड्स हैं, कुछ बंस हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हेयर स्टाइल्स जो है बना सकते हैं, और कुछ खूबसूरत से गाने भी मौसम की मुनासबत से आपकी नज़र करेंगे जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर और उससे लिए गए खूबसूरत गीत जो कि आज हमारे साथ हमारे सिंगर जुनैद जो हैं वो शेयर करेंगे। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपसे मिलूंगी और अपने तमाम मेहमानों की आपसे मुलाकात कराऊंगी। आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम कर रहे हैं हेयर सेशन, जिसका मतलब है कि बालों के बारे में जितनी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सकती है, हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में सब आपको मिल जाए, जिसमें बालों के हर किस्म के मसले, जिसमें गिरते क्यों हैं, सफ़ेद क्यों होते हैं, लंबे क्यों नहीं होते, चमकदार कैसे नहीं हैं, इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और फिर उसके साथ साथ बालों के मुख्तलिफ हेयर स्टाइल जो कि आज हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम आपको बताएंगे। रॉयलीज़ से हैं आयशा मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
और डर्मेटोलॉजिस्ट है मेरे साथ डॉक्टर शमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और प्लास्टिक सर्जन मेरे साथ हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। और डॉक्टर फैसल जो कि हर्बलिस्ट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो अब मैं बात शुरू करना चाहूँ अगर तो डॉक्टर मोहम्मद आपसे, ये जो बाल गिरते हैं क्यों गिरते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बालों का एक साइकिल होता है। बाल निकलते हैं और गिरते हैं, फिर निकलते हैं और फिर गिरते हैं। इसमें 3 फेजेस होती हैं। एक को हम एनर्जन, एक कैटोजन और एक टीलोजन। एनर्जन इज द ग्रोथ फेज। अब बाज़ लोगों के बाल लंबे होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनका एनर्जन साइकिल लंबा है। बाज़ लोगों के बाल छोटे होते हैं, इस वजह उनका एनर्जन साइकिल छोटा है। एक बाल जो है ना, 1 महीने में 1 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ होती है नॉर्मल बाल की। अब अगर जिसका एनर्जन फेज जो कि मैक्सिमम 10 साल होता है, जिसका 10 साल का एनर्जन फेज है, वो 6 फीट लंबा बाल बना सकता है। अच्छा। तो जिनके बाल लंबे होते हैं, पाँव को टच कर रहे होते हैं या घुटनों तक जा रहे होते हैं, उनका एनर्जन साइकिल उतना लंबा है कि बालों को उतनी ग्रोथ दे सकता है। बाज लोग जितना मर्जी कर ले, उनका एनर्जन साइकिल ही लंबा नहीं और है। ये कोई जिनाती तौर पे होता है नहीं, ये हर एक का होता है। एक का कद छोटा, एक का कद लंबा है। उसी लिहाज से ये भी एक जेनेटिक वो होती है कि बाल लंबे होते हैं या बाल छोटे होते हैं। यानी अगर दादी नानी के बाल लंबे हैं तो ही बाल लंबे हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद उन बालों को लंबा करने के लिए या उस एनर्जन फेज को सस्टेन करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ बॉडी में सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको प्रोटीन्स और मुख्तलिफ चीज़ें, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर उसमें कमी आ जाती है या आपकी स्लीप में कमी आ जाती है, ठीक है, या आपके डाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, ये याद रखिए, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि आपकी बॉडी प्लान्ड ऐसी होती है कि अपने आप को ये रिपेयर करती है, और ये रिपेयर करती है सोने के दौरान में। तो जिन लोगों की नींद 2 बजे के बाद सोते हैं, 1 बजे के बाद सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, वो इस चीज को मिस कर जाते हैं। वो 8 घंटे सो जाएंगे, लेकिन जो इंसान को जैसे अल्लाह ताला ने बनाया, तो वो रात को उसको कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, और वो 12 बजे से पहले हो, क्योंकि फजर के टाइम 3 और 4 के दरमियान में एक इंसान उतनी डीप स्लीप में चला जाता है कि जिसमें बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर रही है। यानी कितने बजे इंसान को सो जाना चाहिए? 12 से पहले। अच्छा, 12 से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि 12 उसको कम से कम 4 घंटे चाहिए इन ऑर्डर टू गेट टू दैट डीप स्लीप। ठीक। तो वो 4 बजे, और 4 बजे अगर वो जितने बजे भी हो, तो 4 बजे बॉडी उस मोड से बाहर निकल, उस फैक्ट्री से बाहर निकल आती है कि जिसमें वो अपने आप को रिपेयर कर रही है, ठीक है, जिसमें एंटीऑक्सीडेशन हो रही है, जिनको हम कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बॉडी के अपना मैकेनिज्म हो रहा होता है उसको। तो इस वजह से जब ये चीजें होती हैं, स्ट्रेस होती हैं, तो ये सारी चीजें करके बालों को, एक तो नॉर्मल बाल गिर रहे हैं ना, एक इंसान जिसके सर पे लेट्स से 1.5 लाख बाल हैं, 2 लाख बाल हैं, उसकी नॉर्मल हेयर लॉस डेली का 150 है। ठीक। और ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। ये गिरेंगे और ये निकलेंगे। अब जिनके बाल लंबे होते हैं, उनके अगर 50 भी गिरे तो उनको नजर आते हैं। जिनके बाल छोटे होते हैं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बालों के गिरना जो है वो कोई बीमारी को मसला नहीं है, लेकिन वो क्या मसला है फिर जब हम कहते हैं कि बहुत सारे गिर गए, गंजपन हो गया? बहुत ज्यादा इस तरह है कि अल्लाह ताला ने अगेन बालों को एक खास तादाद में किया है और उसको 50% कवरेज दिया है। अगर आपके बाल 50% कम हो जाएं, तो एक इंसान की आंख जो है उसकी जो थिननेस है उसको नहीं देख सकती। लेकिन जब वो 50 से कम होके 40 पे आती है, तो वाटरशेड लाइन क्रॉस कर जाती है। उसके बाद अगर आपके 5% भी गिरेंगे और, तो आपको पता चलेगा कि मैं थिन हो गई हूं या हो गया हूं। ठीक है। तो अब वो जो हेयर लॉस है, वो डेफिनेटली, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, आप सोकर उठते हैं, आपके तकिए के ऊपर बहुत होते हैं, आप कपड़ों के ऊपर सारे दिन में गिरे होते हैं, शावर लेते हैं तो उसमें बहुत गिर रहे होते हैं। जब आप इन सब को जब आप मेजर करते हैं और ये 150 को क्रॉस कर जाता है, 250, 350, दैट मीन्स कि आपका हेयर लॉस हो रहा है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, इसको रोका जाने के लिए मुख्तलिफ चीजें, एक तो जैसे अपने लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अगर किसी वजह से टेंशन है तो आप उस टेंशन को किल करें या उसके साथ एडजस्ट कर लें। वो जैसे कहते हैं ना, अगर आप किसी को चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो चेंज कर लें, फॉरगिव नहीं कर सकते हैं तो फॉरगेट कर लें, अगर फॉरगेट नहीं कर सकते हैं तो फॉरगिव कर लें। तो आप अपनी सोच को एक बड़ी पॉजिटिव लिहाज से कर लें, अपने अंदर से जेलसी फैक्टर हटा दें, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपनी डाइट की तरफ चले जाएं। क्या आपकी डाइट, आजकल की जो डाइट है वो बहुत ज्यादा जंक फूड के ऊपर, उसके अंदर वो प्रॉपर जो आपको एक मिलनी चाहिए बैलेंस डाइट, जिसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं, आपके पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब्जियां, ये सारी चीजें, हर एक चीज है, फल,
ये हमारी लाइफ से खराब होता है। फिर हमारे आजकल के फूड के अंदर एडल्ट्रेशन बहुत आ गई है। ठीक। आपका ये जो चिकन है, अगर आप इसको देखें ये इसको खिलाते क्या है, किस लिहाज से, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेशन। डॉक्टर साहब, कोई हल है फिर इन तमाम मसलों का? देखिए, इस तमाम मसलों का हल दो लेवल पर है, एक इनफरादी लेवल पर और एक इज्तिमाई लेवल पर। इनफरादी क्या है? इनफरादी ये है कि आप अपनी जो है ना लाइफ वो ठीक कर ले। अब जो खुराक आप खा रहे हैं, कोशिश करें जब आप अगर मुर्गी खाना चाहते हैं तो आप अगर देसी मुर्गी खा लें तो दैट इज मच बेटर। ठीक। आपने खा नहीं ना उस लिहाज से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। हमना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी हमना। जी फरा, एक तो आपके शो की बहुत तारीफ करनी थी। थैंक यू सो मैं मच। बहुत अरसे से और रेगुलर देख रही हूँ। कोई और चैनल जो है ना मुझे मॉर्निंग शो देखने के लिए पसंद नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका हमना। ठीक है। जी। और दूसरे मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि डॉक्टर साहब से कहना था कि मेरी बेटी है 11 साल की। ठीक है। ठीक है। तो उनके जो बालों में ना एकदम से अचानक स्पॉट बनना शुरू हुए, यानी कि दायरे से उन दायरों में बाल गिरना शुरू हो गए। ठीक है। ठीक है। वो दायरे बढ़ते 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 1 से 2, 2 से 3, 3 4 हो गए। ठीक और है। वो 15 डेज के अरसे आपने में। डॉक्टर को दिखाया है? जी मैंने डॉक्टर को दिखाया। जी। तो वो कह रहे हैं इनके अंदर जो वो है ना जर्म्स वगैरह, वो एलोपेशिया आपस है में ही उसको, फाइट हो गई है। तो उस दिन उन्होंने इसका ट्रीटमेंट दिया कोई? उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था लेकिन उसका मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा। एक नारियल के तेल के साथ कोई लोशन लगाना था आप और एक साथ ट्यूब रहिए, है। इस जी बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एलोपेशिया। और मैं चाहूंगी डॉक्टर शमाइला, आप हमें बताएं कि एलोपेशिया क्या, क्यों होता है, क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। जिस तरह जिक्र कर रही हैं, दिस इज एलोपेशिया एरेटा, जिसमें सिक्के नुमा जो है सर के ऊपर अपीयरेंस होती है बॉल्डनेस के एरियाज की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि इसके साथ कोई और इंटरलिंक्ड उनको मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। ये उस डॉक्टर का काम है जिसके पास ये जाएंगे, उसकी टेस्ट लेंगे या उसको फिजिकली देख के वो इवेल्युएट कर सकते हैं। उसमें फिर जो उस एरिया को हमें एग्जामिन करना होता है कि आइदर इसमें स्कारिंग है या नहीं है, इसमें हेयर फॉलिकल्स कितने पड़े हुए हैं और क्या इसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है। उसके अलावा दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और अक्सर यानी बच्चों खुद ही में से हो जाता है, खुद ही कहीं से से लगा अपनी नहीं है। इम्यूनिटी, इंसान की अपनी इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती ऐसा है। क्यों हो जाता है? लेकिन ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई सीवियर इलनेस से उठा है या कोई स्ट्रेस गुजरा है बच्चे की या किसी पर्सन की ज़िंदगी में, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पे विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट स्ट्रेस फ्यूचर में तो इस तरह की हो सकती है चीज़ें। ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसको कभी कभी कुछ पुश देने की ज़रूरत और होती वो है। पुश कैसे दिया जा बच्चों सकता है? में अक्सर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। एक सर्टेन एज के बाद कोप कर लेते हैं इस सिचुएशन से और उसके बाद ठीक हो जाता है। उसके अलावा हम कोई लोशंस या कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो इस एरिया पे देना पड़ते हैं, जिसके बाद हेयर फॉलिकल्स जो हैं उनमें उसका ग्रोथ इंप्रूव होता है और अगर हेयर फॉलिकल पड़े हुए हों तो दे इरप्ट। अच्छा, ये अब आप सब डॉक्टर बैठे हुए हैं, नहीं इत्तेफाक करेंगे, मैं भी नहीं इत्तेफाक करती, लेकिन समटाइम्स ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी होती है। बन्नी इस्लामाबाद पिंडी में एक एरिया है बड़ा मशहूर, वहाँ पर फूलों की दुकान है और वो गाड़ियाँ से जाते हैं, वहाँ पर एक साहब बैठते हैं। आप किसी से भी जाके उनका पता कर लें, अगर वो हयात है, मुझे अब नहीं पता, मैं आपसे 3-4 साल पहले भी जानती थी कि वो हयात है। वहाँ पे जाकर वो कुछ लगाते हैं और इस तरह से ये जो एलोपेशिया है वहाँ पे 7 दिन के अंदर बाल निकल आते हैं। और इसमें मतलब आई नो मेडिकल साइंस विल से नो, इट कैन नॉट हैपन। it is true. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, देखिए ये जो एलोपेशिया एरेटा है ना, इट्स ऑटो इम्यून है। ये अंदरूनी जंग है, तो फिर बॉडी आप के अंदर क्यों जंग है। स्टीरॉइड्स देते हैं? नहीं फिर देखिए, स्टीरॉइड जो है ना वो इन्फ्लेमेशन कम करती है। जब आप किसी को रब करते हैं ना तो वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से जिन जो आपकी बॉडी के उसके खिलाफ हुए, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी, उनको पता चल जाता है कि वो अपने ये पर आए हैं। अच्छा। तो वो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जंग उनकी आपस में खत्म हो जाती है। हमारा तो life it is found just out like कि that. वहाँ And से it is फौरन हो normal. जाता है। बहुत सारे नाई हैं वो बीच में ब्लेड मार देते हैं, आप कुछ खुरच देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो And ठीक that's it's a common टोटका जी। ओके जी, बिल्कुल सही। अच्छा, So एक हम और break- ऐड ऑन करूंगी, जैसे अगर हम लोशंस वगैरह भी देते हैं तो उसमें शामिल करते हैं इरिटेंट्स शामिल करते हैं कि इरिटेट करे हेयर फॉलिकल को और वो निकल निकल आए। आए। बिल्कुल सही से ये तमाम ऑप्शंस और मोडेलिटीज हो सकती हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद कुछ और बातों के साथ आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं बालों से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल जिनका कि हमें सामना रहता है। और डॉक्टर फैसल, अभी जैसे डॉक्टर हुमायूं कह रही थी और शमाइला कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे मसाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कि इलाज हमारी ग़िज़ा में है।
तो क्या सिर्फ खाने से या लगाने से भी हर्बल चीज़ों से फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए डॉक्टर हुमायूं साहब ने बहुत डिटेल्स से बालों के बारे में बता दिया। इसमें एक चीज़ ज़रूर देखिए कि बालों के गिरने का, ख़राब होने का कोई एक सिंगल कॉज कभी भी नहीं होता, मल्टीपल कॉज होते हैं। बेहतर ये होता है कि डॉक्टर के पास जाएं, एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लें, उसके बाद फिर आप ये रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें लगाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बाल नरिश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनल वीकनेस है, कोई डाइट का मसला है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको फिर इंटरनल मेडिसिन या इंटरनल जो भी फ्रूट्स ट्रीटमेंट है वो वेजिटेबल्स हैं लेना वो पड़ेगा। लेना पड़ेगा। सही। तो लगाने में क्या क्या कुछ है? लगाने के हम लिए जो सरसों का तेल और जैतून का तेल और बादाम का तेल वो इफेक्टिव है? देखिए ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा, ठीक है। आप एग्री करती हैं डॉक्टर महिला? पहले डॉक्टर साहब बात कर लें फिर बता। अच्छा, फिर अच्छा बता। देखिए असल में ऑयलिंग करता क्या है, आपके जो फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ठीक। आप जब मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ के उस तरफ आती है। जब ब्लड सर्कुलेशन उस साइड पे आती है, आप कहीं भी मसाज करते हैं, कहीं पेन होता है आप मसाज करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ रश करे। ठीक। जब ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ रश करती है तो फिर आपके फॉलिकल्स या मसल्स या वेंस जो सी हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और उस तरफ आपको ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा मिल जाती है, वो अलाइव हो जाते हैं। ठीक। तो ये इसमें एतराज़ और ना एतराज़ की बात नहीं इसमें, नहीं, डॉक्टर्स लेकिन ने यह है कि इत्तेफाक कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि चली आ रही हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। बिल्कुल सही। तो अब क्या क्या कुछ डाल रहे हैं इसमें? अच्छा देखिए, एक ये ऑल पर्पज़ हेयर मास्क मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये ओवरनाइट सोक किया हुआ मेथी दाना है, मेथी दाना, मेथी दाना जिसको आपने ग्राइंड कर लिया है शायद। जिसको हमने ओवरनाइट पानी में सोक किया, सुबह इसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है। तो ये इस तरह से एक पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। मेथी दाने में हम ऐड कर देंगे एक अंडा, ठीक। अंडा पूरा साबुत तकरीबन, वाला? हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है। पूरा एग बीट करके इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक। अच्छा, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाइए, मिलाते जाइए। इसमें अब हम जी अब इसमें क्या डलेगा? जी इसमें अब डलेगा ये आंवला पाउडर, सही। तकरीबन 1 टीस्पून आंवला पाउडर डाल लीजिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट है, ये है कोकोनट मिल्क। ठीक। ठीक है, नारियल का दूध आप कह लीजिए, कोकोनट मिल्क। और ये भी डाल दिया हमने इसके ये अंदर। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ये डाल दीजिए। ठीक। ये वन टाइम क्वांटिटी बन रही है ना, एक दफ़ा सर पे लगेगी? जी हाँ, तकरीबन एक दफ़ा के सर के लिए, ये लेडीज़ के लिए तो काफ़ी है, आदमी अगर लगाना चाहें तो इसको 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसको 2 दिन तक रखा जा सकता है, उसके बाद फिर इसको अच्छा, ये बालों पे लगाना है कि स्कैल्प पे लगाना है? स्कैल्प। अच्छा। देखिए बाल तो स्कैल्प जो सा आपका फॉलिकल्स तो उसी में ही है, असल में तो उसी को आपको ग़िज़ा भी चाहिए, उसी को स्टिमुलेशन भी चाहिए। तो इसमें क्या मिल रहा है बालों को? इसमें अगर आप देखिए तो अंडे से आपको फुल ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन मिल रहा है। कोकोनट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं जो बाल बहुत अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। आंवले से आपको विटामिन सी मिल रहा है, ठीक है। और इसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। मेथी दाना जो मेथी है। दाना, अच्छा मेथी दाना इज़ अ वेरी गुड स्टिमुलेंट। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फॉलिकल्स को जाके थोड़ा सा इरिटेट भी करती हैं। ठीक। हो सकता है कि कुछ हल्की सी किसी इंडिविजुअल को चुभन भी हो सके। सही। एक चीज़ और एहतियात कीजिएगा कि जो भी हम ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं तो इससे किसी भी इंग्रेडिएंट से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एलर्जी सिर्फ केमिकल से होती है, नेचुरल चीज़ों से भी हो जाती है। ठीक। स्पेशली ये मेथी दाना है, तो फिर इसमें एहतियात करें। बेहतर है कि चेक कर लें, अगर तो ठीक रहता है, जैसे एलर्जी पैच टेस्ट होता ठीक है। है वो कर लीजिए। अगर उससे कोई फ़र्क नहीं होता, एलर्जी नहीं होती, तो आप इसको बड़ी आराम से यूज़ करें। यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आयशा, सो वी कैन स्टार्ट आवर हेयर स्टाइल। सो व्हिच हेयर स्टाइल यू आर टेलिंग अस? आउट कर्ल्स। आउट curls, yes. सही। सो आउट कर्ल्स शुरू करें जनाब। सबसे पहले क्या करेंगे इनमें? सबसे पहले हम इनके आउट कर्ल स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब समर जो है वो आ गए हैं, तो उसके लिए होता है कि ज़्यादातर जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उन लोगों को कोई एक प्रॉपर हेयर स्टाइल चाहिए होता है। ठीक है। उसके लिए सम टाइम ये होता है कि मतलब समझ नहीं आता कि क्या करें, तो इसके लिए होता है कि आप अपने कर्ल्स जो हैं वो कर्ल्स बना सकती हैं, वो ट्रेंडली भी हैं। कैसे बनाएं? कर्ल्स बनाना शुरू करें ताकि हमें पता चले उसमें हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। कोई भी ऐसा कर्लिंग टोंग या रॉड? हाँ, आप इसके लिए रॉड यूज़ कर सकती हैं, आप ब्लो ड्राई के साथ आउटवर्ड्स भी कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि हम मतलब
ज़्यादातर लोग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। क्या तरीका है आउटवर्ड कर्ल करने का, उसमें कैसे बालों को कर्ल करना उसके है? लिए आप सबसे पहले अगर तो आप मतलब चाहते हैं कि आप अपने बालों को पूरा टाई कर लें, अगर हम बनाना चाहते हैं या साइड पार्टिंग के साथ फ्लिक के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आप हम बनाएं ठीक। बैक कॉमिंग के साथ। उसके बाद आप कर्ल्स स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स। ठीक है, यानी फिर हमने उसको रखना, कर्ल ही आउटवर्ड करना है। जी, आउटसाइड इसको आप कर्ल्स करेंगी। उसके बाद ज़्यादा देर बेशक मत रखें, क्योंकि ज़्यादा हीट देना भी बालों के लिए जो है वो ठीक नहीं होता। ठीक, और इस तरह से आप इन्हें छोड़ती जाएंगी। जी, तो ये इस तरह कर्ल्स से ये बनते कर्ल्स रहेंगे। जो हैं ये आउटवर्ड्स बनते जाएंगे। ठीक, एक एक करके ये कर्ल्स बना रही हैं, और जब आएगी इनको शेप देने की बारी तो हम दोबारा आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने अपने बालों को शेप अप किया है। अच्छा, अब हाँ, हाँ, कमिंग बैक टू कि कौन आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग भी देते हैं कि जिसके पर मैं साथ ऑयलिंग की पहले बात बता दूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इफ इट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ मसाजिंग मीडियम तो इट्स Only. नॉट बैड। Okay. ठीक है, मसाज इज इम्पॉर्टेंट, मसाज में सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, योर हेयर फॉलिकल्स नीड अ गुड ब्लड सप्लाई, सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब लोग इसको ओवरनाइट या 4-4-5-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें एक लेयर आ जाती है, हाइजीनिक कंडीशन आपकी जो है वो टेम्पर हो जाती है। यानी उसमें आपके कहने का मतलब ये कि तेल लगाएं तो आप फौरी तौर मसाज पे धो लें? करें 1.5 आवर के बाद उसको वॉश कर लें। ठीक। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक वो है, उसमें फ़िल्टर करना पड़ता है। जिन लोगों को डेंड्रफ का मसला है, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शंस का मसला है सर में, स्कैल्प में, वो इसको लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं रखें सर में तेल लगा के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने खुद ही छेड़ दिया डैंड्रफ का मसला, जो कि सबसे ज़्यादा है ना, बालों का कौन सा मसला सबसे ज़्यादा कॉमन है ना? मैम, लड़कों की तरफ से तो मैंने एक क्वेश्चन करना था। मेरा नाम फ़कीर गुलजेब है। जी जो हम लोग जेल लगाते हैं, जी 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 जेल लगाते हैं, हमारी रूटीन भी है लगाना, जी। और लेकिन उससे बाल हार्ड भी होते हैं, उन पे मतलब नुकसान होता है उनसे। तो उसके साथ ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज़ करें जो मतलब बाल सफ़ेद ना हो या गिरे नहीं? अच्छा, आप जेल का मसला लेके बैठे, ठीक है। सो इसका कौन, डॉक्टर साहब आप बताएंगी? मैं बता देती हूँ। जेल में ये है कि जेल लगाते हैं आप शेफ्ट पे लगाएं, ठीक है, और उसके भी आवर्स जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि जेल लगाए और 3 दिन तक उसी जेल को चलाए चले जा रहे हैं, यानी बालों के तो रूट्स में ना उसमें जाए। हाइजीन में आपकी इफेक्ट आता है, ठीक है। आपकी हाइजीन जो है वो मतलब उसमें बैड इफेक्ट्स आते हैं। क्या जेल का रिप्लेसमेंट कोई हर्बल ऐसी चीज़ है जिससे इतना कोई फर्क असर ना पड़े? अच्छा, ऐसा सच नहीं। उसमें वजह ये होती है कि जेल बहरहाल बहुत सारे अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, जब भी जेल यूज़ करें या कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अल्कोहल फ्री देखिए, और आजकल मार्केट में अच्छे ब्रांड्स अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, जिससे डैमेज कम है, बाल अच्छी तरह से आपके जो है स्टाइल बनाना चाहें बन जाते हैं। हाँ, स्टाइलिंग जो उनसे वो बालों को डैमेज तो करती है, ठीक। किसी न किसी लेवल पे ज़रूर डैमेज करती है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप थोड़ी सी उसकी केयर एक्स्ट्रा कर लीजिए, कंडीशनिंग कर लीजिए, जो ये मास्क बता रहे हैं उनमें से कोई भी अप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो आप उसके रेसिड्यूज जो से हैं केमिकल्स के, उसको ख़त्म करके बालों को बेहतर रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इरम भी हमें कुछ कह रही है। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं? हमारा हेयर स्टाइल भी साथ साथ चल रहा है। जी इरम, कैसी हैं आप? बाल नहीं इस वक्त बात हो पा रही। अच्छा, तो आप मुसलसल टोंग के साथ कर्ल करते हुए इस तरह से कर्ल्स जो हैं वो करती चली जाएंगी, और उसके बाद इसे हाथों से आप खोल देंगी। तो ये एक आउटवर्ड कर्ल की जो सूरत हाल है वो होगी। मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे ये बड़ा कॉमन स्टाइल है, जो कि सैलून्स में भी बन रहा होता है, जो घर पे भी आप बना सकती हैं। बट आयशा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेड्स which are very in and popular in summer, है ना? Yeah. So how can we make those braids? We will also tell our viewers. Yes, fish braid. Fish Fish braid. braid nowadays very in, Okay. and also client home they can do easily. Okay, we are talking about different type of hair masks and hair products. Yes. In salon there are also many treatments done. Yes. So what type of treatments do you recommend, and how oftenly one should get it? कितना Depends. मैं यही पूछ रही हूँ कि कितना हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Depends different hair type. You know, most lady after, like for example, after hair styling, always iron, always hair dye, Yeah. hair will become very dry and damaged, right? So in salon, if emergency, if they said I want go somewhere, I want my hair looks soft and shine, right? Yeah. So in this kind of situation, you can go for a hair mask. So in hair mask, it will repair your hair and it will make your hair soft. Okay, can Yeah. we use the hair mask at home as well? Yes, you can. Okay, what type of and how to use a hair mask at home to get best results? You know, after a shower,
make your hair half dry and half wet. Apply hair mask, but don't apply mask on your scalp. Okay. Roots, don't apply. And then leave on for around 20 to 30 minutes. Right. Yeah, if you have like heat system, you can like put the plastic, Okay. yeah, give heat. हाँ या Yeah. या टॉवल को Nat- गर्म yeah, पानी में towel, डिप करके yeah, उसे अच्छी तरह से हाँ, करके उसको रैप yes, कर लें yes. पहले बालों के ऊपर And then- प्लास्टिक का कोई बैग चढ़ा लें हाँ. या फिर उसे कवर कर लें Yes. सही And then rinse out. और फिर उसे धो लें Yes. यानी कोई भी हेयर मास्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का मार्केट से लेकर जो कि कंडीशनर नहीं होगा मास्क एक फर्क चीज है Mask is more effective. मास्क इज मोर इफेक्टिव yeah. ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल ड्राई एंड डैमेज्ड हैं Yes. सिर्फ उनके लिए Yeah. बिल्कुल सही मैं एक बात बताना चाहता था, अभी हम बात कर रहे थे, देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो चीज़ें मेथी बीच में डाल दिया, अंडा बीच में डाल दिया, बाकी चीज़ें डाल दी। अब इसकी दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता हो कि बाल बनता कैसे हो, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इन सब चीज़ों की सेंस बनती है। आपने एक्चुअली तीन चीज़ें करनी है, एक आपने स्टिमुलेट करना है, ठीक है, एक आपने उसको नरिश करना है। अब बहुत सारी चीज़ें वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती है, उनकी पेनिट्रेशन कितनी होती है। स्टिमुलेशन मसाज जो फिजिकल स्टिमुलेशन है, और मेथी जो इरिटेंट है वो भी स्टिमुलेट करता है। ये चीज़ें क्या करती हैं, आपकी डेड लेयर को हटाती है ऊपर से और बाकी चीज़ों को बीच में वो करती है, ठीक है। जो मास्क बालों के ऊपर करे, ये हम बालों की जो तेल है वो क्या करते हैं, जो डेड बाल होते हैं उसके ऊपर, बेसिकली बाल क्या होता है, ये 4 केराटिनोसाइड्स आपस में मिल के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, 11 और बनते हैं, फिर करते करते ये इतने डेंस हो जाते हैं कि इट्स अ डेड शाफ्ट। बाल जो है ये डेड प्रोटीन है जो कि निकल के जा रहा है, लेकिन नीचे से ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर बिकॉज ऑफ कोई ट्रॉमा की वजह से आप चीजें, तो ये इसके अंदर डैमेज आता है, तो ऑयल क्या करता है, उसको स्मूथ कर देता है, तो आपकी लुक स्मूथ आ जाती है, ठीक है। ओवरनाइट ना करने की वजह ये हो जाती है कि बहुत सारी जो आपकी स्किन के अंदर से जो चीजें ब्रीदिंग होती है, क्योंकि स्किन ब्रीद करता है, तो आपने उसको ब्लॉक नहीं करना, ऑयल ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आप उसको समझे तो ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह काम कर रही होती है, लेकिन आपने दो जगह को एड्रेस करना है। एक आपने बालों को शाइन देने के लिए जेल लगाना है, आप जरूर लगाएं, लेकिन जेल ओवरनाइट मत लगाएं। आप जाके धो के, सर धो के फिर उसका थोड़ा सा केयर करें, अपने खुराक ठीक रखें, तो सारी चीजें मिल रही हो। तो ये मसाज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप करते हैं। अब आप बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स भी करते हैं जिसके साथ कि अगर बाल गिर गए हैं तो बाल लगाए जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं और वो क्या सिर्फ मर्दों के लिए या ख़वातीन भी उनको इस्तेमाल कर सकती है अगर उन्हें लग रहा है कि डिफ्यूज़ थिनिंग का उन्हें मसला है और कहीं कहीं से बाल गिर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपसे इस बारे में बात करेंगे। सो ब्रेक के बाद मुलाकात, लेकिन जाते जाते हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ऑल डन, आप उस पर एक नज़र डाल सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बाल ज़रा सिमटे सिमटे से भी हैं, लेकिन वन प्रॉब्लम आयशा विच वी फेस विद कर्ल हेयर, आई मीन इन समर due to I mean season and due to many other reasons, one of humidity, usually the locks they did not stay long. So what to do then? Before curls, put little bit mousse. Or मूज, mousse, yeah, यानी it will अगर हम long इनको lasting. कर्ल करने से पहले अगर बालों में मूज लगा लें तो उसके साथ ही भी ज़्यादा रुकेंगे, खुल नहीं जाएंगे बहुत जल्दी, बिखर नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही से एक छोटी सी टिप, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ़िश टेल जो आजकल बन रही है, बहुत आजकल आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे भी, और आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ेगी तो बड़ी इफेक्टिव भी ये एक हेयर स्टाइल होगा, कैसे बनाई जा सकती है घर में। और उसके बाद हम बहुत सारी एक्सपर्ट्स हमारे जो हैं वो आपको अपनी राय भी देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद बड़े मारूफ प्लास्टिक सर्जन हैं, आज हमारे साथ हैं। इनसे बात होगी विद डिफरेंट हेयर टेक्निक्स जो कि आजकल बाल लगाने के लिए की जा रही हैं, और वही सवाल मैंने करना भी है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपके गाना भी सुनाना है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। डॉक्टर शुमाइला भी मेरे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आयशा है फ्रॉम रॉयली सैलून से ब्यूटिशियन है, और डॉक्टर फैसल है जो कि हर्बलिस्ट हैं। जुनैद आप आइए, क्योंकि हम अभी गाना सुनेंगे आपसे, मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत, और तुम मेरी मोहब्बत हो, और ये शूट हुआ है वहीद मुराद और आसिया के ऊपर। और उससे पहले जनाब आप हमें बनाना शुरू करेंगी फिश टेल,
उसके लिए कुछ बता दें कैसे शुरू होगी और क्या करना होगा। जैसे कि कुछ लड़कियां चाहती हैं कि गर्मी में वो स्टाइलिंग बाल खुले नहीं छोड़ सकती, जैसे कि ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करवा सकती, तो वो ये लाइक घर में ब्लेड्स बना सकती हैं। तो हम इसको हल्का सा बैक कॉम्ब किया और आप अब साथ साथ कैमरा जो है आपको दिखाता जाएगा कि किस तरह से बाल स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड उठाएंगी और किस तरह से फिश टेल बनाएंगी। हल्के से बैक कॉम्ब के साथ ये बालों को नीट कर रही हैं और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी इस गाने का जो कि अभी जुनैद आपको सुनाने जा रहे हैं। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है, तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। न हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत हो, न हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर, नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर, मैं ये इकरार करता हूँ मोहब्बत की कसम खाकर कि मेरे वास्ते तुम ही जमाने भर की दौलत हो, कि मेरे वास्ते तुम ही जमाने भर की दौलत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आप साइड बन बना रही हो, नहीं साइड ब्रेड बना रही है, तो फिर उसके लिए आपने बालों को टॉन्ग क्यों किया पहले? मैसी लुक के लिए, ताकि आप किसी पार्टी वगैरह पे भी जाते हैं तो आपकी हैवी लुक आए।
अच्छा। बेसिकली कुछ लोगों के बहुत थिन बाल होते हैं ना, सही, तो सही। उसको हैवी करने के लिए ये ठीक है, मैं यानी tonic अगर बाल बहुत पतले हैं या। तो उनको हल्का सा एक दफा टोंग से आपने कर दिया कि वो झुलझुल लगे, इसका मतलब है कि बालों को बहुत सीधा करके ब्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं, उससे बाल जो है बहुत या। पतले लगेंगे, ब्रेड जी। बहुत पतली लगेगी। जी। जरा हैवी दिखाने के लिए जरूरी है कि बाल थोड़े से बॉडी में कर्ल हों। करे या। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात है। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. आज हम बात कर रहे हैं कुछ बालों के मसाइल से मुतालिक, और एक मसला जिसका मर्दों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन, मैंने पूछा था डिफ्यूज़ थिनिंग हो अगर उनको भी, तो क्या उसमें भी आपकी टेक्निक्स काम कर सकती हैं डॉक्टर साहब, जिससे आप बाल उगा देते हैं, और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे ये बाल उग सकते हैं? देखिए, बड़ा बात ये हो जाती है कि आपको सबसे पहले डिटरमिन करना होता है, जो हमारे पास पेशेंट रहते हैं उनको हम नॉर्मली कहते हैं वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एलोपेशिया बाल गिरने को कहते हैं या गंजपन को कहते हैं, और उसकी वजूहात होती हैं जो जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दैट मीन्स वो हार्मोन्स और आपकी फैमिली टेंडेंसी, इन दोनों की वजह से जो बाल गिरते हैं, अब उसका है। अब उसमें मेल और फीमेल के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है। इसमें आप नॉन सर्जिकल भी कर सकते हैं, आप इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और आप इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर बिल्कुल सकते सही। हैं। ये साथ साथ हम बताते चले हमारी जो ब्रेड है वो कैसे बनेगी। साइड से बाल उठा रही हैं ये, और फिर इस तरह दूसरी साइड से बाल उठा रही हैं, और इनको इस तरह से बनाते हुए ये एक ब्रेड की शक्ल जो है वो देती चली जा रही है। कैमरा साथ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे। अच्छा, उसमें जो नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट होता है वो एक विग की तरह की होती है, जिसको लोग कोई सिस्टम कहते हैं, कोई टूपे, कोई मुख्तलिफ हेयर पीस। वो बेसिकली क्या करते हैं, जो गंजपन वाला एरिया होता है उसके इर्द गिर्द आधे सेंटीमीटर के बालों को ट्रिम करके, बिल्कुल छोटे ट्रिम करके, उसमें ग्लू लगा के उसको कर देते हैं। अब इसके बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको बड़ा नेचुरल इम्पैक्ट देता है और अच्छा इम्पैक्ट देता है, और बहुत सारे हमारे जो स्टार्स हैं वो और पॉलिटिशियंस वे यूज भी करते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल इशू ये हो जाता है कि ये एक टोपी है, और चूंकि ये जिस्म के साथ जुड़ी रहती है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि ये वजू करने में आपका जो मस्सा का पोर्शन है, विच इज टचिंग द स्किन, जो चमड़ी है उसको 3/4 हिस्से को टच करना होता है। अब ये झिल्ली है तो आप स्किन को टच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक टेक्निकल इशू आ सकता है। आई एम श्योर इसके भी होते हैं, आप उसको हटा के वजू करके या हज उम्रे पे जाएं तो इसको उतार के जाएं, क्योंकि हज उम्रे में आप कोई टोपी नहीं पहन सकते सर पे। इन चीजों का कर ले। अब उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल। आजकल एक बहुत अच्छी चीज है, पिछले मेरे ख्याल में 1996 ऑनवर्ड्स ये हुआ है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। उसको हम कहते हैं PRP। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होती है। आपके प्लेटलेट्स में मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और आपके ब्लड में बाज स्टेम सेल्स होते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब ये जो चीजें होती हैं, ये जब आप सर के अंदर लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो ये उसको नरिशमेंट देती है। लगाते हैं क्या मतलब? इंजेक्ट करते हैं। आप इंजेक्ट करते हैं। बाज लोग सर के ऊपर करके उसके ऊपर से मुख्तलिफ चीजें, नीडल्स, रोलर्स और इस किस्म की चीजें करते हैं ताकि वो पेनिट्रेट कर दे। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है आप सर में इंजेक्ट करें, और इसका काफी पेनफुल होता होगा ये तो खासा। थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन उस पेन के लिए हम बाज जगहों पे आपके नर्व्स होती हैं, 2 इधर से, एक कान के आगे, पीछे और मिडिल में। अगर आप इन 3 नर्व्स को ब्लॉक कर दें तो आपका पूरा सर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, आपको कोई उसमें पेन नहीं होगी। तो ये मुख्तलिफ डॉक्टरों के अपने अपने तरीके होते हैं। आप ये करें, हर 2 महीने बाद रिपीट करें, और उसके बाद आपको 3 या 4 ट्रीटमेंट्स के बाद आपको एक सिग्निफिकेंट इसमें फायदा होता है। ठीक है। अब ये याद रखें, बाज लोग इसी लिहाज से कहते हैं कि जी हमारे पास ये आप यूज करें, इसके अंदर प्लांट स्टेम सेल्स हैं। अब प्लांट स्टेम सेल्स ह्यूमंस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल्स वो चीज होती है जो अपने आप को या उस जगह को रिपेयर करने की ताकत रखती है। तो ये आप बता रहे हैं PRP एक नई टेक्निक ये है। एक मतलब ये पॉपुलराइज अभी हुई है, टेक्निक बहुत पुरानी है, पॉपुलराइज अभी हुई है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, कोई चीज भी जब आप इंजेक्ट करेंगे ना, उसमें इन्फेक्शन या इस किस्म की चीजें हो सकती है, लेकिन ये आपका अपना ब्लड है जो हम उसको प्रोसेस करके उसमें से एक नॉर्मली प्लेटलेट्स 1 ml में 200,000 होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसमें
तकरीबन 20 लाख प्लेटलेट्स होती है। तो ठीक आप है। इतनी उनकी कंसंट्रेशन इसका करके वो मतलब है कि लगाते पहले हैं। खून उसी बंदे से ही उसी लेंगे? बंदे से उसी वक्त लेते हैं, ठीक है। उसको 30 ml ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा ही होता है, उसको फिर आप सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, एक्टिवेटर्स होती ठीक है, हैं। ठीक है। अब उनकी तादाद, मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स की तादाद से इसके रिजल्ट्स में फर्क पड़ सकता है। तो ये नॉन मेडिकल। इसके अलावा फिर अगर आपके बाल एंटी एंड्रोजन मतलब एंड्रोजन्स की वजह से गिर रहे हैं तो आपको एंटी एंड्रोजन्स ट्रीटमेंट्स होती हैं। आप टॉपिकल भी लगा सकते हैं, आप खिला भी सकते हैं। ठीक है। फीमेल के ऊपर आमतौर पे उनका इतना असर नहीं होता, खासतौर पे जो पोस्ट मीनोपॉजल्स होती है उन पे इतना नहीं होता, प्री पे फिर भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम उसको अवॉइड करते हैं। उसमें हम ऐसे एक्टिवेटर्स जैसे अब लो लेजर थेरेपी होती है, LLT की वजह से, वो डायोड लेजर होता है, ये इसकी एनर्जी कम होती है और ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। अब ये इसमें मेडिकल या वो चीज आ जाती है। तीसरी चीज होती है सर्जिकल। सर्जिकल किसी के लिए भी हो सकता है, इट्स अ लास्ट ऑप्शन। मेनली इसके 95% क्लाइंट जो होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन फीमेल्स भी हो सकती हैं और हमने किए हैं। ये हम क्या करते हैं, इसको हम मेडिकल टर्म में ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं। आपके जिस्म के अपने हिस्से को एक जगह से लेके कहीं और लगा लेते हैं। तो बालों की जड़ों को हम सर के पिछले हिस्से से निकाल के और उन जगह पे लगा देते हैं जहां इनकी जरूरत कितना होती है। इफेक्टिव है ये? Until proof otherwise, it always works। अच्छा, ठीक है। 1 या 2% हाथों में ये काम नहीं करता, लेकिन वो ये याद रखें, दुनिया में कोई चीज 100% नहीं है। 1 या 2% लोगों पे काम नहीं 1% करेगा। लोगों में ये काम नहीं करता, उसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसमें हम एक कहते हैं एक्स फैक्टर, जो कि किसी को नहीं पता। एक होता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर का मतलब ये है कि पेशेंट ने सिगरेट बहुत पी है, सिगरेट की वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हुई, डॉक्टर या उसके साथ जो स्टाफ होता है जब वो बालों को लगा रहा होता है, वो बाल उन जड़ों को बड़े जोर से पकड़ते हैं तो वहां पे क्रशिंग एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। या बाज दफा आप उन जो जड़ें आपने जिस्म से निकाल ली हैं, उनका एक कोल्ड इस्कीमिया होता है और ड्राइनेस होती है, आपने उसका ख्याल नहीं रखा तो वो बाल सूख जाते हैं, मर जाते हैं। अदरवाइज ये बाल ग्रो करते हैं और ये नेचुरल होते हैं, ये ग्रो करते हैं, इनको आप डाई कर सकते हैं, इनको आप शेव ऑफ कर सकते हैं, ये दोबारा निकल आएंगे और ये दोबारा गिर नहीं जाएंगे उस एरिया से। आमतौर पर इसलिए नहीं करते कि आप ये हम उस एरिया से निकालते हैं जिसको हम सेफ जोन कहते हैं, और वहां वाले बाल जो अगर आप देखें, एक इंसान कितने भी उसके गंजपन क्यों ना हो, उसके सर के पीछे एक फ्रिल बालों की रह जाती है। ठीक है। ये वो जगह होती है जो इम्यून होती है, उससे बाल गिरने से इम्यून होती है, तो हम वहां से ले लेते हैं। और आजकल तो हम बॉडी से भी ले लेते हैं। अब इसमें 2 टेक्निक, एक स्ट्रिप होता है और एक FUE कहलाता है। FUE का मतलब है आप एक एक जड़ को सेपरेटली निकाल रहे हैं। अच्छा, ग्रेट, वाह वाह, वंडरफुल। तो और हमारी ब्रेड भी तैयार है, आप देख सकते हैं। ये हेयर स्टाइल जो कि समर में आप बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल, साइड से उन्होंने बाल को पिक करते हुए इस तरह से चुटिया जो है वो तैयार की। डॉक्टर शुमाइला, ये जो बात हो रही है इन तमाम चीज़ों की और इन तमाम प्रोसीजर्स की, इस हवाले से मुझे बताइएगा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं जिसके साथ हम बालों फरा पे बहुत सारी और चीज़ें बालों का डॉक्टर साहब ने सफेद बता होना दी जो हैं। मसला है बहुत उस सारी पे- चीज़ें डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि सबसे पहले उस इशू की डेप्थ में जाना है कि रूट कॉज क्या है बाल गिरने का। जब तक रूट कॉज नहीं पता करेंगे तो हम उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। डैंड्रफ की वजह से बहुत सारे लोग बहुत कहते सारे हैं। एक्सोजीनस एंडोजीनस फैक्टर्स भी होते हैं, आपकी हाइजीन बालों से लेकर उसके बाद आपके हार्मोनल इफेक्ट क्या है, किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, थायराइड एब्नॉर्मलिटीज हैं, ओवरवेट होने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस है, एंड्रोजन्स अगेन हाई हैं, तो बहुत सारे इट्स लॉन्ग लिस्ट के उसमें फिर डॉक्टर जो है उसको सॉर्ट आउट करता जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ख़वातीन या डाइट पे होते हैं बच्चियां और गलत डाइट्स, क्रैश डाइट्स और ये इस तरह की डाइट्स करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है। यानी इन इसमें तमाम बहुत चीज़ों ज़्यादा को देखना बिल्कुल चाहिए। न्यूट्रिशनल फैक्टर तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना, मतलब योर हेयर्स आर प्रोटीन, बिल्कुल। ठीक है, और बायोटिन और इसीलिए प्रोटीन हमने से देखा है अक्सर हेल्दी लोग जो हैं, इनके बाल बहुत हेल्दी हमें नजर आते हैं अमूमन। नहीं, अक्सर बहुत हेल्दी अगर आप कह रहे हैं फीमेल्स में हेल्दी होने से तो आगे से फ्रंटल बॉल्डनेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि एंड्रोजन्स हाई हो जाते हैं अगर इल अनहेल्दी हैं आप तो, ठीक है। उसके बाद ये है कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, फिर मीज़ोथेरेपी की टेक्निक्स हैं कि सर में इंजेक्टेबल कंकशंस आते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और प्लस डैंड्रफ का क्या कोई हल निकला है आज तक कि ये खुश्की जो है इससे निजात मिल डैंड्रफ जाए? फरा वही जैसे स्किन की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, हमेशा आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसी तरह बालों की डैंड्रफ जो है वो एक फंगस है, वो आपको कई लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस की एक डिफरेंट तरह की डैंड्रफ होती है और फंगस
की जो अपीयरेंस है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसमें तो पहले आप ये करवा लें, डिफ्रेंशिएट करवा लें अपने डॉक्टर से कि विच टाइप डू यू हैव। उसके बाद ये कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए हमेशा मेंटेनेंस, सीजनल फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, उसमें आपकी हेयर हाइजीन जो है वो काउंट करती है। तो उसमें जो है आपने सॉर्ट आउट करवा लेना है और उसके बाद मेंटेन करके रखना है, मतलब ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है जो कि एंटी डैंड्रफ हो, और उसका तरीका आपका डॉक्टर आपको बहुत बेहतर बता सकता है। नॉर्मल डेज में आप नॉर्मल रूटीन के अपनी चीजें यूज करें, लेकिन ट्वाइस अ वीक मेंटेनेंस पे आपने रहना है। क्या हमारे पास हर्बल रेमेडी भी है जिससे हमें डैंड्रफ का? कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जी बिल्कुल। डॉक्टर हुमायूं साहब का आज का शो तो डॉक्टर साहब के नाम है, क्योंकि इन्होंने जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बड़े आम लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचाई है। मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी बनती है हम जितने भी पैनलिस्ट हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं कि जब उनके पास कोई भी पेशेंट एज ए क्लाइंट आता है तो उसको इतना ही गाइड किया जाए जितनी की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। क्या क्या कुछ डलेगा अगर हम डैंड्रफ को ट्रीट कर रहे हैं? अच्छा, डैंड्रफ को ट्रीट करने से बेहतर एक और चीज़ होती है कि बालों क्लैरिफाई होना चाहिए, ठीक साफ होने चाहिए। हाँ, साफ़ होना चाहिए। हम शैम्पूज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जेल्स, स्प्रे, मुख्तलिफ जितने भी ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक, बेहतर है कि बालों को हफ्ते में एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लिया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये एलोवेरा जेल है। ठीक है, जो कि एलोवेरा का पौधा, एलोवेरा का पौधा है, उसका ग्रीन पार्ट निकाल के उसके अंदर का ये जेल निकाल लीजिए। बिल्कुल ठीक है। इसको हल्का सा आप फोक से बीट कर लीजिए। सही। इसमें आप डाल दीजिए मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो कि मुंह पे लगाते हैं, मुंह पे जो लगाते हैं, ये आपका एक तरह का क्लैरिफाइंग क्ले मास्क बन जाता है। ठीक है, ठीक है। मुल्तानी बालों से कौन निकालेगा? पानी। अच्छा ठीक है, और तो कोई नहीं आएगा, पानी से निकल जाए। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दीजिए। अगेन सारे किस्म के बाल, ड्राई, फ्रिजी, ऑयली, ये बिल्कुल ये क्लैरिफाइंग है। ठीक है। जिस तरह के भी बालों पे केमिकल्स हर बाल पे यूज़ हो रहा है और हर बाल पे रह जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो शैम्पू हैबिट है वो बहुत बुरी है। सही। हम कोई भी शैम्पू उठाते हैं, यूज़ करते हैं और चलते बनते हैं, हेयर टाइप के हिसाब से नहीं करते। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, कि इसको थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल बनाने के लिए थोड़ा सा सिरका, फ्रूट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर यूज़ ना कीजिएगा। इसमें ट्रेडिशनली जो सबसे अच्छा सिरका डाला जाता है वो एप्पल सिडर विनेगर है, ठीक, ACV उसको कहते हैं, मगर वो बहुत कम क्वांटिटी में डालना, हाफ टी स्पून डाल लीजिए। और बाकी पेस्ट बनाने के लिए आप इसको एलोवेरा जेल को ज़्यादा कर लीजिए, ब्लेंड कर लेंगे तो ये बिल्कुल लिक्विडिफाई हो जाएगा। तो ये लगाएं, इसे अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से लगाइए, शावर कैप पहनिए, आधा पौन घंटा रहने दीजिए। उसके बाद उस दिन सिर्फ इसको पानी से साफ़ कीजिए, शैम्पू मत कीजिए। ठीक है। 24 आवर्स के बाद जो आपकी रूटीन है वो कर लीजिए, उस पे कर लें। बिल्कुल सही। आयशा, you also use different products for dandruff. Yes. How you treat dandruff in salon? In salon, we have a treatment like. And they are effective? Yes. After 2 treatment, it will control your dandruff and yes, reduce. Okay. I mean, for that we have to come to salon and get those treatments. Yes. And after ये आप जो salon treatments होते हैं, आप लोग dermatologist से हमसे agree करते हैं? पर उसमें भी वही प्रोडक्ट्स और उसी तरह की ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो बिल्कुल सही। और क्या वो प्रोडक्ट है जो उसमें क्या किस चीज़ का होना ज़रूरी है अगर घर में भी कोई अपनी डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए चाहे आपसे टिप लेना, तो क्या करें? फरा देयर आर इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इसमें सैलिसिलिक हैं, इसमें एंड्रोजन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इस तरह के यानी शैम्पू जो कुछ ऐसे खास जो कि डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए, वॉश करने के लिए जिंक पायरेथोन ऐड होता है, उसमें सैलिसिलिक्स एड्स होते हैं, सेलेनियम सल्फाइड है, देयर आर मेनी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वो सारा कुछ डाल के जो शैम्पू बने हुए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया था कि डैंड्रफ की कॉजेज होती है, एक तो होके जो कि फंगल होता है ना, फंगस हो जाता है, वो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी फ्लेक्स नजर आएंगी। ठीक है। एक नॉर्मल ऑयली सिक्रीशन होता है बॉडी का, जब वो ऊपर आता है, जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, बाद लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो ये जब ग्लैंड आते हैं इसको हम सेबोरिया कहते हैं, इट्स अ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ द स्किन। जब ये ऊपर आते हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं, वो ड्राई फ्लेक्स। अब इस सेबोरिया के अंदर आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा तादाद में होता है, जो कि बालों को एनर्जन फेज को छोटा करना शुरू कर, जिसको हम मिनिचराइजेशन कहते हैं, फाइनली मिनिचराइज कर देता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, इनमें देखिए आपने जो काम भी करना है, चाहे स्किन पे करना है, बालों पे करना है, आपने
इस डेड लेयर को हटाना है, उसके लिए एक्सफोलिएशन करनी है, आपने हाइड्रेशन करनी है ताकि उस जगह को हाइड्रेंट मिले, आपने उसके अंदर स्टिमुलेशन डालनी है जो कि मुख्तलिफ चीजें, चाहे मेथी, ये मुल्तानी मिट्टी है, जो भी ये स्टिमुलेंट्स है, ये 3-4 चीजें करनी है और एंड में प्रोटेक्शन करनी है। अब अगर वो हम लोग करते हैं, सैलून वाले करते हैं, बेसिक चीज ये होती है कि अगर फंगस नहीं है, तो फिर आपने इन 4 चीजों को करनी है, आपने उस सिक्रीशन, ऑयली सिक्रीशन को खत्म करना है। डॉक्टर साहब, हम तीनों, अब सबसे मेरा सवाल होगा सफेद बालों के बारे में कि बाल सफेद जो जल्दी हो जाते हैं, क्या उसका हल है, और है तो वो क्या है, और हम एक और हेयर स्टाइल जो है जिसमें कि बन बनाना आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बालों के मुतालिक बात कर रहे हैं। मुल्क के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर माई मोहम्मद मेरे साथ हैं, डॉक्टर फैसल मेरे साथ हैं, बड़ी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्माइला मेरे साथ हैं, हमारे इस्लामाबाद की बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन रॉयली सैलून से आयशा मेरे साथ हैं, और हम मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ मसलों के लिए वो शेयर कर रहे हैं। मैंने पूछा ये था कि बाल सफ़ेद होने का कोई इलाज मुमकिन है? ये हो सकता है बाल दोबारा से काले होना शुरू हो जाए? फ़र्क देखिए, अगर तो अर्ली ग्रेइंग है, जैसे बच्चों में आजकल 14-15 साल की उम्र में कंप्लेंट्स आती हैं और उसकी कोई रीज़न है, कोई स्ट्रेस है या ओवर प्रोसेसिंग ऑफ हेयर है, डाइज या आयरनिंग है या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसमें तो रिवर्सिबल के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हेरिडिटी स्ट्रॉन्ग है और इस तरह की कोई बात नहीं है और इवेंचुअली बाल ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, तो उसमें रिवर्सिबल नहीं डॉक्टर, आपके पास कोई सर्जरी टेक्निक है जिसके साथ सफ़ेद वाले बालों को ख़त्म कर दें और सिर्फ काले बाल रह जाएं? नहीं फरा, ऐसी कोई चीज़ अगर हो भी तो करनी नहीं चाहिए कि आप सफ़ेद वाले बालों को हटा के फेंक दो काले, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ये एक दफ़ा अगर उनकी आप जड़ ख़त्म कर दें तो वो वापस नहीं आते। अब बात आ जाती है कि सफ़ेद बाल क्यों होते हैं। देखिए, आपके जो स्किन के अंदर जो पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, ये 2 किस्म के, यू मेलानिन और फीको मेलानिन, इनका कलर डिफरेंस होता है। जो ब्राउन और ब्लैक होते हैं यू मेलानिन, जिनके बाल ब्राउन और ब्लैक है वो ये होता है, जिनके अंदर फोको मेलानिन है वो रेडिश, जो रेड हेयर होते हैं। अब ये चीज़ बन रही होती है, ऑटोमेटिकली बनती है, आपके वो प्रोसेस के साथ साथ जा रही होती है, ठीक, केराटिनोसाइट्स के साथ ये जा रही होती है। अब बाज़ लोगों के ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो कि नॉर्मल डिकेइंग प्रोसेस है। टेंशन, वरीज, इस किस्म की चीज़ें, इसको गंदी डाइट, ख़राब डाइट, ये इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ज़्यादा करते हैं। अगेन वही वाली बात, अपनी नींद ठीक करें, अपनी सोच बेहतर करें, आपकी ग़िज़ा ठीक करें, अपने साथ अगर नहीं है विटामिन सी खाएं जो एंटीऑक्सीडेंट है, या वो सारे काम करें। गालिब को भी यही मसला था डॉक्टर साहब, वो भी यही कहता था मौत का एक वक्त मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? क्योंकि हम लोग वरी ज़्यादा करते हैं। अब जो पुराने लोग कहते थे कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद क्यों किया, अब उसमें ये हो जाते थे कि वो एक्चुअली बताते थे कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत काम किया है। वो वरी, स्ट्रगल, उसके बाद एक एजिंग प्रोसेस होती है, आपके मेलानिन की लाइफ खत्म हो जाती है। जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएंगे और आपके बाल वाइट होने शुरू होंगे, जो नहीं है। लेकिन ये याद रखें, एक बाज़ मेडिसिन हैं जो ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं। अब उनमें बाज़ लोगों को देखा गया जब वो यूज़ करते थे तो उनके वो बाल ब्लैक हो जाते थे, जो भौं के आसपास, ठीक है। लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ प्रेजेंटली अंडर ट्रायल। अच्छा, उसके लिए हो रहा है, क्योंकि ये सारी एस्थेटिक्स की चीजें हैं। इस वक्त एस्थेटिक्स इज $multi-billion बिजनेस इंडस्ट्री, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। इस वक्त एज वी स्टैंड टुडे मुझे नहीं मालूम कि कोई इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन अनकरीब शायद आ जाए। बिल्कुल सही। हमारा बन जाए वो अपने प्रोसेस में, जिसमें आपने बालों को ऊपर से टाई कर लिया नीटली और साइड से इन्होंने बनाना शुरू करें, ताकि हम देखें कैसे आप बबल्स बना रही हैं और कैसे उनको बन की शेप दे रही हैं। बालों का एक ही स्ट्रैंड उठाती हैं, उस स्ट्रैंड को ये हल्का सा बैक कॉम्ब करती हैं, बैक कॉम्ब करके उसको ये थोड़ा सा कर्ल करती हैं, नीट करती हैं और इस तरह से एक छोटी सी पिन के साथ यहाँ पर चिपका देती हैं, जिसके साथ बाल जो हैं वो एक यहाँ पर एक साइड बन की, जो एक बड़ा आजकल इन लेटेस्ट स्टाइल, और इसके साथ साथ गर्मियों में बालों पे चूँकि गर्दन पे नहीं आएगा तो बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे होते हैं। सो ये एक स्टाइल जो कि अभी बन रहा है, ब्रेक में हम इसे मज़ीद बनाएंगे। सो आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हमने बालों से मुतालिक बात की और कोशिश की कि डिफरेंट हमारी जो एक्सपर्टीज़ है उन सब की राय आप तक पहुंचा सकें। मुल्क के बड़े मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने का। डॉक्टर शमाइला डर्मेटोलॉजिस्ट है मेरे साथ रही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमाइला। आयशा थैंक यू सो मच फ्रॉम रॉयली सैलून ब्यूटिशियन, जिन्होंने कि हमें अपनी टिप्स और अपने हेयर स्टाइल्स जो हैं अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू दिखाए, जिसमें से एक अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बन, जो कि साइड बन है, बहुत खूबसूरत सा ये बना हुआ है और इसमें बहुत नीटली उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर आप इसे इतना नीट नहीं भी बना सकते तो बहुत मैसी से बन्स भी आजकल लेना, ऑल यू हैव टू डू साइड पे बाल करके उनको ज़रा सा जेलर मूव्स के साथ ऐसे एडजस्ट कर दें, कोई एक बन की शेप एंड फॉर्म ले ले ताकि बाल बंदे भी रहें और स्टाइलिश भी लगे। डॉक्टर फैसल जाते जाते क्या बालों को सफ़ेदी से रोकने के लिए आपके पास कोई टोटका है? देखिए, बालों से कुछ सफ़ेदी से तो नहीं रोका जा सकता। बेहतर ये होता है कि आप शुरू से अपनी लाइफ अच्छी रखें, अच्छी डाइट लें, मल्टीविटामिन्स वाली खुराक इस्तेमाल करें, तो वाइटनिंग को आप रोक सकते हैं, लेकिन उसको अगर हो जाए तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर उसका एक ही हल है कि आपको आयशा के पास जाना पड़ेगा और बाल डाई कराने पड़ेंगे। सही, थैंक यू सो मच एंड आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और